पड़ा है, जिसका बेटा मर गया उसको धमका नहीं आ रहा। राजधानी देहरादून में क्राइम का ग्राफ किस कदर बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आप 24 घंटे के भीतर दो ऐसे खौफनाक हत्याकांड से लगा सकते हैं जिसने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। पहले विकासनगर के बैरागीवाला में बीजेपी नेता विनोद कश्यप की घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इस वारदात की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि रविवार को देहरादून के एक और इलाके में भाई ने ही अपने भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। राजधानी में लगातार बढ़ रहे क्राइम ग्राफ ने लोगों की नींदें उड़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें राजधानी देहरादून के विकासनगर सहसपुर क्षेत्र की है। शनिवार की वो काली शाम जब बैरागीवाला गांव अचानक चीख पुकार से दहल उठा। महज पानी के विवाद और चंद पैसों के लेन देन में बीजेपी नेता विनोद कश्यप पर आरोपियों ने हथौड़े और लाठी डंडों से ऐसा हमला किया कि उसकी जान ही चली गई। बीच बचाव करने आए भाई और भाभी को भी लहूलुहान कर दिया गया। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। पूरे इलाके में पीएसी तैनात करनी पड़ी। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान तुरंत मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आरोपियों को सजा दिलाने की बात कही और पुलिस प्रशासन को आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिसका बेटा मर गया उसको धमका नहीं आ रहा। नाम बताइए आप अपना। नीरज सिंह। नहीं, व्हाट आर यू डूइंग एज ए सुपरवाइजरी ऑफिसर? व्हाट इज द जॉब ऑफ ए सीओ? सीओ का जॉब क्या है? हमारा बात आप भी प्राइवेट नंबर पे बात करते होंगे। लेकिन क्यों नहीं काम कर रहा है मुझे बताओ। क्या देखेंगे? ये सारे काम वाले बता रहे हैं जब से थानेदार आया था पहले भी इसमें रोज नंबर मिलता था। विकासनगर में हुए इस हत्याकांड का संज्ञान खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया। सीएम धामी ने साफ कर दिया कि देवभूमि में कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा। भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड की ये व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन पूरे व्यवस्था के तहत, कानूनों के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। कठोर कार्रवाई हम करेंगे। देहरादून में भी इस प्रकार की घटना हुई है। हम सारे कानूनी पहलुओं का प्रशासन वहाँ पर अध्ययन कर रहा है और उसके बाद वहाँ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। ये हमने इसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम किया है। मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद रविवार को प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने मुख्य आरोपियों के अवैध निर्माण और दुकानों पर सीधे बुलडोजर चला दिया। सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए इलाके में कुछ देर के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गयी और बैरागीवाला गाँव को पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। 13 जून की शाम बैरागीवाला सहसपुर थाना क्षेत्र में सिंचाई के पानी को लेकर दो पक्षों के बीच में आपसी विवाद काफी बढ़ गया था। इसमें एक पक्ष द्वारा हावी होकर दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें विनोद कुमार को हॉस्पिटल ले जाया गया, मृत घोषित किया गया। इसमें कुछ चोटिल भी हुए थे। पुलिस के द्वारा तत्काल विभिन्न संगीन धाराओं में पंजीकृत करते हुए 12 नामजद और 30 से 40 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग तत्काल की गई। अभी अन्य लोगों की अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। तो कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस समस्त जो हमारे कार्य क्षेत्र में सभी कार्य कर रही है। मैं आपके माध्यम से समस्त लोगों से अपील भी करूंगा कि उनसे अपने मामले में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं यकीन दिलाता हूँ पुलिस इस पूरे प्रकरण में सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और उसमें जो भी लोग सम्मिलित हैं उनके खिलाफ सख्त लगाने कार्रवाई की जाए। विकासनगर में भाजपा नेता विनोद कश्यप की मौत के बाद राजधानी के लोग और दुल पुलिस अभी संभल भी नहीं पाई थी कि रविवार को देहरादून के शिमला बाईपास इलाके से दिल दहला देने वाली दूसरी घटना घटी। यहाँ एक कलयुगी भाई ने अपने ही सगे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। आरोपी भाई गंभीर रूप से नशे का आदी था। नशे की इसी लत, फिजूल खर्ची और करीब 10 लाख रुपए के पारिवारिक लेन देन के विवाद में दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हुआ। नशे के फितूर में आकर आरोपी भाई ने अपने ही सगे भाई पर जानलेवा हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। खून के रिश्ते के इस कत्ल ने दून के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। तो कल रात
पटेल नगर थाना क्षेत्र के बुड्डी गांव में एक हत्या हुई थी, जिसको लेके लोगों में काफी आक्रोश भी था। उसमें सभी उच्च अधिकारी द्वारा मौके पर पहुंच के उनको समझाने का भी प्रयास किया गया। जो हत्या हुई है वो सोहेल हारून नाम के एक व्यक्ति की हुई थी, जिसको घर के अंदर ही कमरे में गोली मारी गई थी। उसका जो भाई और जो उसमें मौके का गवाह भी था, उसका नाम साहिद है। उसके द्वारा पुलिस को ये बताया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा उसके घर में घुस के इसके भाई की हत्या की गई है और उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। इस बात को लेके कुछ लोगों द्वारा क्राइम सीन से जो डेड बॉडी है वो हटा के सड़क पर भी रख दी गई थी, जिससे काफी लोगों को असुविधा भी हुई थी। मौके पे हम सभी लोग गए थे। प्रथम दृष्टया जब मौका मुआयना और एफएसएल ने जब पूरा जांच पड़ताल की तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि घटना किसी घर के अंदर ही किसी व्यक्ति के द्वारा की गई है। जो भी वहाँ के परिस्थिति जन्य साक्ष्य थे वो इसी ओर इशारा कर रहे थे। क्योंकि पूरे घर में सिर्फ 2 ही लोग थे, इसलिए पुलिस के द्वारा छोटे भाई से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अंततः ये बताया गया कि वो हत्या उसी के द्वारा की गई है और उस हत्या में प्रयुक्त जो असलाहा है वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया। शनिवार को विकासनगर में एक राजनीतिक नेता की दिन दहाड़े हत्या और रविवार को शिमला बाईपास पर नशे के लिए पैसे न मिलने पर भाई द्वारा भाई की हत्या। देहरादून में लगातार सामने आ रही ये सनसनीखेज वारदातें कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। राजधानी में बढ़ता अपराध का ग्राफ अब देहरादून पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हत्या, नशा और आपराधिक घटनाओं की बढ़ती संख्या ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि उत्तराखंड में कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि गंभीर अपराधों में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ साथ बुलडोजर एक्शन भी किया जा सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अपराधियों पर लगाम लगाने और जनता में सुरक्षा का भरोसा कायम रखने के लिए पुलिस और प्रशासन आगे क्या कदम उठाते हैं।